हमें क्या क्यूरियोसिटी को भी पॉलिश करने के लिए बच्चों को ट्रेन नहीं करना पड़ेगा कि उनके ज़हन में हर रोज़ नए सवाल हों, उन्हें सवाल करना आता हो और वो हर वक़्त क्यूरियस हों। वैसे तो बच्चों में क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। बिल्कुल। वो इतनी होती है कि वो बड़ों को तंग कर देती है। वो जितना वो क्यों पूछते हैं, उस पर मैंने अक्सर वालिदैन को देखा है कि वो दे बिकम अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, यू नो, एजिटेटेड, कि बस कर दो यार, अब बस कर दो। और ख़ास तौर पे चूंकि बच्चा जो है, जिस वक्त आपने उसको लिटा दी है, तो अब उसके जहन में क्यों क्यों बात आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, एंड तुमने ऐसा क्यों कहा। ये सब चीज़ें जो हैं, ये उसकी क्यूरियोसिटी, असल में उसकी क्यूरियोसिटी को प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा हमें ये एस्पेक्ट बर्दाश्त करना चाहिए, नंबर वन। नंबर दो, उसको बजाय सोल्यूशन देने के, उसको यही कहना चाहिए कि ज़िंदगी को असल में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमें देखना है। इस तरह करके देखते हैं, और इस तरह करके देखने के बाद लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। जाहिर है कि इट रिक्वायर्स कि इस स्टेज पे पहुंचने तक बच्चा लैंग्वेज जो है वो बोलने की हद तक जानता हो, कम्युनिकेट कर सकता हो, आप उसको सवाल कम्युनिकेट कर सकते हो। उसने आपसे पूछा है कि ये आग जो है, इस पर क्यों रखते हैं हम खाने को, एंड अब ये जो क्यों है, ये हम, जाहिर है कि हम तो बचना चाह रहे हैं, लेकिन हमने खाना रखा हुआ है ऊपर और वो इट इज़ बीइंग कुक्ड। तो उसको ये समझाना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको कुक करते हैं, एंड हाउ डज फायर हेल्प इन कुकिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी अगर इसके लिए, इफ़ आई एम नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट, व्हाट आई विल डू इज़ आई विल ट्राई टू सर्च फॉर इट, कि एक 5 साल के बच्चे को ये कैसे समझाया जाए। ये, यानी यूँ समझ लें कि अच्छी पेरेंटिंग या अच्छी टीचिंग जो है, वो खुद बड़ों के लिए बड़ी लर्निंग का बायस बनती है। जब मैं ये देख लूँ, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, आपके इस सवाल का जवाब जो अभी आपने किया, मैं आपको जो दे रहा हूँ, ये हो सकता है कि एक छोटे बच्चे को या एक 10वीं के बच्चे को या एक 10 साल के बच्चे को देना जो है, वो एक सिर्फ टाइम का ज़िया हो। तो हाउ विल आई टीच दैट? तो आई डोंट नो, इफ़ आई डोंट नो देन आई कैन, ये मेरी क्यूरियोसिटी है, आई विल ऑल्सो लर्न। तो दिस इज़ what आई मीन, दैट क्यूरियोसिटी को प्रमोट किया जा सकता है। वो कैसे किया जाएगा? नंबर एक, उसकी क्यूरियोसिटी जो नेचुरली आपने फरमाया, बिल्कुल ठीक फरमाया, उसको एक तो ये कि इनक्रेज किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, उस पर फ्रस्ट्रेशन का इजहार ज़्यादा ना किया जाए, नंबर एक। नंबर दो ये कि जिधर वो चाहता है कि आप सवाल का जवाब दे दें, उधर उसको जवाब भी इस तरह से दें कि जैसे इट इज़ just one of the answers. We can try to find whether it is correct, whether it is the best, whether there can be other answers. So let's try to find that out. So this would actually help the child's curiosity. जी, वो जो बच्चे बहुत तंग कर रहे होते हैं, उनके लिए हमारे पास एक आंसर ये भी होता है ना कि बड़े होगे तो पता चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। और फिर जितनी चीज़ों में हम उनको लगाते हैं, वो होती हैं जिनमें उनके अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती, और होनी भी नहीं चाहिए, सीरियसली नहीं होनी चाहिए। यानी वेरी ऑनेस्टली, जो हमारे बचपन में सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जितना मुझे याद है, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था कि जो मुझे मेरी ज़िंदगी के सवालात हों। ऐसा नहीं था कि मेरे कोई सवालात नहीं थे, लेकिन वो मेरे सवालात वो नहीं थे। यानी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था कि मैटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इस पे गौर करने की भी कोई ज़रूरत है या नहीं है, या ये कि ये पानी और ये हवा, ये किसी लिहाज से इकट्ठी कैटेगराइजेशन हुई हुई है इनकी, जिसको मैटर कहते हैं। ठीक है ना जी? ये क्यों ज़रूरत थी इसकी मुझे उस वक़्त पढ़ाने की? आई रियली डोंट नो। यानी इन्फॉर्मेशन देना जो है, दैट इज़ नॉट एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द एबिलिटी टू यूज़ द इंफॉर्मेशन इन माय लाइफ, or to be able to help make my decisions in life.